मैं डॉक्टर नौशाद आलम झगड़ुआ की आप सभी आम जनता से मुखातिब हूँ। यह जानकारी देने के लिए कि झगड़ुआ पंचायत में मनरेगा योजना में बहुत बड़ा लूट खसोट चल रहा है, बहुत बड़ी धांधली चल रही है। फर्जी पोखरा, ऐसे लोग जिनके पास घरारी के अलावा एक धूर भी ज़मीन नहीं है, उनके नाम से पोखरा अलॉट करवाकर जाली फर्जी एमबी बनवाकर रोजगार सेवक को मेल में लेकर प्रखंड के मनरेगा पदाधिकारियों को मेल में लेकर भारी कमीशन देकर, मोटी रकम घूस देकर फर्जी एमबी बनवाकर, फर्जी मास्टर रोल बनवाकर, मास्टर रोल पर मजदूरों के नाम पर फर्जी अंगूठा का निशान लगाकर और उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करवाकर करोड़ों रुपया का गबन व घोटाला किया जा रहा। जबकि झगड़ुआ पंचायत में लगभग तमाम सड़क कीचड़ से भरा और पानी से भरा हुआ है। जब सड़क बनवाने की बात होती है तो बतलाया जाता है कि पैसा नहीं है विभाग में, तो फिर मनरेगा लूट में पोखर लूट, वृक्षारोपण के नाम पर लूट, ये पैसा करोड़ों रुपया कहाँ से आया और कैसे खर्च हो रहा है। जबकि मनरेगा योजना में सर्वप्रथम सड़क बनाने का ही प्रावधान है। यदि सड़क बनाने की जगह नहीं है तो ही पोखरी या वृक्षारोपण के नाम पर राशि निर्गत होगा। ऐसा वृक्षारोपण का योजना तैयार किया गया है जिसमें कई लाख का योजना बनाकर एक भी पेड़ नहीं लगाया गया है और बाढ़ में पेड़ बह जाने का बहाना बनाकर, बाढ़ में सूख जाने का बहाना बनाकर पैसे का लूट चल रहा है, राशि की लूट चल रही है। करोड़ों रुपया इस साल मनरेगा योजना में लूटा जा रहा है, लेकिन लोग सड़कों पर कीचड़ और पानी में चल रहे हैं। बहुत से चमचा और बिचौलिया इसमें शामिल है। हमारे गांव की जो लोग मुखिया का विरोध बोलते हैं, जनता के पास विरोध बोलते हैं, लेकिन वो भी इस घोटाले में शामिल है और मुखिया के सामने वो गिड़गिड़ाते हैं, पाँव पकड़ते हैं और वो फाइल पर मुखिया से साइन भी करवा लेते हैं धोखा देकर, या जैसे भी हो। ऐसे कैरेक्टर के लोग हैं यहाँ, जो जनता के पास तो कुछ बोलते हैं, जनता के पास सफाई देते हैं। मैं तो मुखिया का विरोधी हूँ, लेकिन और मुखिया तो बहुत बड़ा घोटालेबाज और भ्रष्टाचारी है, लेकिन वो खुद बहुत बड़े घोटालेबाज हैं और घोटाला में दिन रात मुलविस हैं। आज भी 8-10 पोखर का फर्जी एमबी बना है, फर्जी मास्टर रोल बना है और पैसा ट्रांसफ़र करवाया गया मज़दूरों के खाता पर और उस पैसे की निकासी अब मज़दूरों का अंगूठा लगाकर किया जाएगा और मज़दूरों को 200 रुपया 300 रुपया देकर टरका दिया जाएगा और सारा पैसा घोटाला कर लेगा कौन? ये बिचौलिया लोग, जो इलेक्शन आते ही नेता बन जाते हैं और इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं कि वर्तमान मुखिया सरपंच तो गलत है, मैं आपके लिए तैयार रहूँगा, मैं क्षेत्र का विकास, गांव का विकास करूँगा, मुझे मौका दे दीजिए, फिर से मौका दे दीजिए। ये लोग अंदर चुपचाप जाकर प्रखंड में मनरेगा ऑफिस में कांटेक्ट करके
मनरेगा पदाधिकारियों से मिली भगत करके और मनरेगा योजना में काफ़ी पैसे का लूट मचाए हुए हैं। करोड़ों रुपया इस साल लूट हो रहा है और इससे पहले तो लूट कितना हुआ इस 10 साल में वो तो आप लोगों से भी छुपा हुआ नहीं होगा। नल जल योजना का हाल आपने इस पंचायत में देख लिया। एक भी नल का जल किसी के आंगन में नहीं गिर रहा, पानी नहीं मिल रहा। करोड़ों अरबों रुपया का सरकार का योजना ठप हो गया। कुछ मेंबर ने, जो नए नए मेंबर जीते थे, उन्होंने इसका विरोध भी किया था, पिटीशन भी दिया था विभाग में। और जांच जब होने लगी, जब कार्रवाई होने लगी और ऐसा लगा कि घोटालेबाज लोग अब जेल जाएंगे, तो फिर इन मेंबरों से मिली भगत कर लिया गया, इन नए जीते हुए मेंबरों से, और इनको भी हराम का लुक़मा खिला करके, इनको भी मेल में ले करके, इनको भी घोटालेबाज की टीम में, घोटालेबाजी की टीम में शामिल कर लिया गया। और इन्होंने जनता से वादा करके वोट लिया था कि पुराने मेंबर बहुत बड़े भ्रष्टाचारी हैं, नल जल योजना में लूट किए हैं, मैं इनसे हिसाब भी लूँगा और मैं ईमानदारी से काम करूँगा। इनकी ईमानदारी कहाँ गई, ये आप इनसे पूछ सकते हैं। जितने भी मेंबर पिटिशनर थे, एक को छोड़कर मेरे समझ से सभी ने मिली भगत कर लिया और किसी का पाँव दाढ़ी पकड़ के, किसी को हराम का लुक़मा खिला के इन लोगों से मिली भगत करके पुराने नल जल योजना के घोटाले को ठंडे बस्ते में डलवा दिया गया और कार्रवाई होने से रह गया। अब ये भी नए मेंबर जो हैं, इनके खाते में भी अब नल जल योजना का पैसा आता है मरम्मती कार्य के लिए और कुछ काम के लिए, लाखों लाख आता है। ये लोग भी मिली भगत करके उस पैसे को निकाल करके बंदर बांट कर लेते हैं और एक भी नल का जल, किसी भी वार्ड में नल जल योजना चालू नहीं है। कितना बड़ा चूना लगाया गया सरकार को और सरकारी पैसे का कितना बड़ा दुरुपयोग किया गया, बंदर बांट और घोटाला किया गया, ये योजना आप सभी के सामने है। एमबी भी अधूरा बना हुआ था, मैं सारा वार्ड का एमबी देख चुका हूँ और पैसे की निकासी हो चुकी थी। जैसे तैसे करके फर्जी एमबी बनाया गया और अब फिर नए मेंबर जो उसमें शामिल हैं, जो इस घोटाले में शामिल है, वो भी अपने इसी करतूत को दिखला रहे हैं और वो भी इसी तरह का धंधा अपना लिए हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। इन्होंने जनता से कैसा वादा किया था, विकास का वादा किया था, ईमानदारी के साथ विकास का वादा करके ये जीते थे और पुराने मेंबरों के विरुद्ध चुनाव जीते थे और पुराने मेंबरों को इन्होंने भ्रष्टाचारी कहा था। लेकिन खुद भ्रष्टाचार में सभी मेंबर लगभग मुलव्विस हो चुके हैं। और भी कई तरह की योजना जो धरातल पर नज़र नहीं आ रहा है, उसका फर्जी एमबी, फर्जी अभिलेख तैयार करके लाखों लाख रुपया की निकासी हो रही है। सारा सबूत मेरे पास आ चुका है। पीआरएस, पंचायत रोजगार सेवक और पीओ से मेरी बात हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं कार्रवाई करूंगा। मैंने उनको 1 हफ्ते का टाइम दिया है। यदि 1 हफ्ता के अंदर में पैसे की रिकवरी नहीं हुई और कार्रवाई नहीं होगी, तो अब मैं सारे मामला को लेकर के हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करूंगा और विजिलेंस से इसकी जांच करवाऊंगा।